तो कैसे हैं भाई लोग आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रैपिड लोन कैलकुलेशन लोन एप्लीकेशंस के बारे में। आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं एक बताने वाला हूँ कि आपको किसी भी लोन एप्लीकेशंस के अंदर अपना डॉक्यूमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई वो चीज़ ध्यान से सुन लेना, वरना प्रॉब्लम के अंदर हमेशा ही रहोगे। क्योंकि भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने पैन कार्ड आधार कार्ड कहीं पर भी फिल कर दिया ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल ऐसे भी फ्रॉड चलते हैं कि आपने आधार कार्ड पैन कार्ड कहीं और जगह अप्लाई किया और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नाम से कहीं और लोन उठाया भी जा सकता है और फिर आप प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए चीज़ों को ध्यान से सुनना, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला यूट्यूब पर, कहीं पर भी ध्यान लगा के सुन लेना। कोई भी लोन एप्लीकेशंस के रिव्यू के अंदर एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, रियल है फेक है, अप्लाई करें या नहीं करें, कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ होगा और प्रोसेसिंग फीस, रिपेमेंट के बारे में क्या रिव्यू अब मेरा रहने वाला है, रिपेमेंट करें या ना करें। दूसरी बात है, और रिपेमेंट क्या एप्लीकेशन से होगा या मतलब ये अगर ड्यू डेट आएगी तो क्या ये लिंक देंगे उससे होगा, सब कुछ बात करने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है। एप्लीकेशंस के 5000 प्लस डाउनलोड्स है, 4.6 की रेटिंग, 125 के आसपास फीडबैक आ चुके हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे। मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन एक टोटली फेक एप्लीकेशन है भाई। अब किसी को बुरा लग सकता है कि भाई आपने ना ही तो अभी तक किसी तरह से अप्लाई करके दिखाया है और ना ही आपने कुछ बताया। बता देता हूँ, जब इस एप्लीकेशन ने प्ले स्टोर पर खुद ब खुद बोल दिया कि मैं लोन कैलकुलेटर एप्लीकेशंस हूँ, तो आप ऐसा समझिए कि लोन एप्लीकेशंस डायरेक्ट आपको लोन कैसे दे सकता है। ठीक है, इस चीज़ को। और दूसरी बात, एक 7 डे लोन एप्लीकेशंस है, इस चीज़ के बारे में भी अभी क्लियर कर देता हूँ। अब आप ध्यान से सुन लेना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इस लोन एप्लीकेशन से आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ तो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि भाई हमें तो 2100 रुपये का लोन मिला है, अकाउंट के अंदर आए, हमें रीपेमेंट 3500 के बारे में बोल रहा है। भाई वो करना पड़ेगा, वो आपकी गलती है। उन्होंने डायरेक्ट जब एप्लीकेशन, ये फेक एप्लीकेशन करते क्या है, आप अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट फिल करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देंगे, क्लियर कट इन्होंने लिखा है 3500 का लोन मिलेगा, 2100 रुपये अकाउंट के अंदर आएगा, रीपेमेंट 3500 का करना पड़ेगा। सब कुछ मेंशन करके रखा होता है इन्होंने, फेक तरीके से भी अपने जो होम पेज होता है वहाँ पर जब अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो भाई वो तो आपको करना पड़ेगा। अगर रीपेमेंट आप नहीं करेंगे तो फिर ब्लैकमेल आपको करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा करेंगे। आपकी इमेजेज है उनको न्यूड करके भेजेंगे, और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है सब, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर होंगे, आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं, सब पर ये उन इमेजेस को भेजते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। मैं क्लियर बता देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनने ला। अब इनका सॉल्यूशंस ये हो सकता है, या तो आप यहाँ पर जो है सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर है उनको सबको अवेयर कर दीजिए कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, या जो मतलब किसी भी तरह से आप बात को पलट के कुछ भी अपने फैमिली मेम्बर को बताइए और उन्हें अवेयर कीजिए कि मेरे साथ ये सा हो रहा है, मेरे इमेज जो उनका मिस यूज किया जा रहा है। तो फैमिली मेम्बर भी समझ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम का कुछ हिस्सा सोल्व हो जाएगा। ये कंडीशन तब करनी है जब आपको शॉर्ट नोटिस नहीं दिया जाता है रिपेमेंट करने पर, या एजेंट इनके घर तक, मतलब घर तक ज़्यादातर नहीं आते, शॉर्ट नोटिस नहीं दिया जाता है, ईमेल नहीं की जाती है, तब ये चीज़ें करनी होती है। बट मैं ये कहूँगा फेक एप्लीकेशंस भी हो, बट आप रीपेमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इस चीज़ को मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि फीचर्स के अंदर यही फेक एप्लीकेशंस हमारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ कर दे। अब ये बात एक और आती है कि एप्लीकेशन जो हमारा मोबाइल होते हैं, उस एप्लीकेशन, जो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, आप जिस भी ऐप को यूज करें उस ऐप के अंदर जाते हैं तो क्लियर रीच या क्लियर डाटा का ऑप्शन आता है, तो आप वो डाटा क्लियर कीजिए। ऑटोमेटिक डिटेल कई बार हट जाती है, बट कई बार नहीं हटती है। अब किसी को लगता है ऐसे करने पर होता है, तो बता देता हूँ ऐसे करने पर होता कुछ नहीं है। कई एप्लीकेशंस हो सकता है उस डाटा को डिलीट कर दे, बट कई बार नहीं होता है ऑटोमेटिक। आपका यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक डिलीट डाटा तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपकी ये फेस रिकग्नाइजेशन होता है। जब आप फेस वेरीफाई करते हैं तब उसी फेस इमेजेस को ये मिसयूज करते हैं। ठीक है,
एप्लीकेशन से लॉग आउट करना है। दूसरी बात, इनके कॉल्स आते हैं उनको ब्लॉक करना रखा होगा। तब भी 15 से 20 दिन अगर रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ध्यान से सुनना। दूसरी बात है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन कर देना। अगर आपको ये ब्लैकमेल करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर साइबर क्राइम फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, हमारे इमेजेस का मिसयूज कर रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये आरबीआई के सच्चे मतलब एनबीएफसी पार्टनर होता तो मैं शायद ये कह सकता था कि आप सचेत पोर्टल भी कंप्लेन करिए, बट ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। और एक्चुअल में आपको ये एप्लीकेशन से मैं रिकमेंड भी नहीं कहूँगा। दूसरी बात है, भाई लोन ना ले तो ज़्यादा बेटर होगा। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लोन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। अब कई लोगों के लिए नहीं होगी, वो बात अलग है, पर मैं ये कहूँगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि भाई आपका पैन कार्ड सब कुछ होता है। आप अगर पैन कार्ड डालते हैं ना डिटेल में, तो आपका आधार कार्ड तक नंबर आ जाता है और आपका सब कुछ एड्रेस तक निकल आता है। इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना, अभी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, किसी एनबीएफसी के साथ पार्टनर नहीं किया हुआ है, कस्टमर लोन अमाउंट इनपुट है, सपोर्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट इनपुट है, फ्लेक्सिबल लोन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन डे बाय डे कैलकुलेट बाय डे होता है, फ्लेक्सिबल लोन डायरेक्शन, ये जो भी ऑटोमेटिक इंटरेस्ट एंड टोटल रिपेमेंट कैलकुलेशन, ड्यू डेट डिस्प्ले, मतलब ड्यू डेट आएगी तो डिस्प्ले आ जाएगी डिस्प्ले पर, वो सेव द लास्ट 30 मतलब 30 डे का होगा, 30 कैलकुलेशन, रिकॉर्ड सिक्योरिटी प्राइवेसी इन्होंने बोला है। बट मैं कहूँगा लोन एप्लीकेशन एक फेक लोन एप्लीकेशन है, 7 दिन के आसपास ये आपको लोन देने वाला है, तो लोन लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। किसी एनबीएफसी के साथ पार्टनर की नहीं किया है, जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ पार्टनर नहीं किया, और किसी भी एनबीएफसी नहीं जुड़ा है, तो हमें ये भी नहीं पता है कि यह जेन्युइन है। बता देता हूँ फेक एप्लीकेशन। अब आप कमेंट पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो भाई आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या रियलिटी एप्लीकेशन की। आप खुद ब खुद यहाँ से रीड करेंगे, ज़्यादातर आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये हर एक लोन एप्लीकेशंस का होता है, ठीक है। डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन, इस चीज़ को ध्यान रखना। एप्लीकेशंस आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टोटली फेक एप्लीकेशंस है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, एप्लीकेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं, और ऐसे एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पर रिकमेंड करता भी नहीं हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।